जो यंगस्टर्स हैं हमारे और जितने भी ये सब बच्चे हैं हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं। अब वो क्वेश्चन है कि ये एक डिजीज है या कुछ और है। दिस इज नॉट ए डिजीज। देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बहुत सी बीमारियों को ये इंडिकेट करती है। अगर आपका हेयर फॉल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होने लग गया तो यू मस्ट थिंक कि कुछ मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं। तो उसको फिर आप उसको डिटेक्ट करके तो फिर उसका ट्रीटमेंट उसके हिसाब से किया जाता है। ठीक हो गया। अभी इसी से रेलिवेंट एक बात करूंगी, हम नॉर्मली सुनते हैं 50 से 100 बाल जो हैं वो तो डेली यानी एक नॉर्मल बात है अगर गिरते हैं, क्या ये आप इससे एग्री करती हैं? जी बिल्कुल। अगर आपके डेली बेस पे 90 to 100 हेयर फॉल होता है, अगर आप कूम करें और नीचे एक आप देखें वाइट कपड़े के ऊपर और उन बालों को काउंट कर लें, अगर तो वो 100 है तो खुश हो जाएं, एवरीथिंग इज नॉर्मल। अच्छा, ठीक है। अगर वो 150 है देन भी ठीक है, थोड़ा सा करेंगे तो ठीक है। लेकिन अगर वो 200 से अबव है तो यू मस्ट थिंक अबाउट इट कि आपको अपने टेस्ट करवाने हैं ये। लेकिन 100 से 150 जो है वो नॉर्मल रेंज है। ठीक हो गया। नाज़रीन, हमारी डॉक्टर साहबा के मुताबिक अगर 50 से 100 के दरमियान बाल अगर गिरते हैं तो ये एक नॉर्मल बात है, इंसान के इतने बाल तकरीबन डेली गिरते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा एक्सटेंड कर जाते हैं, इसकी तादाद बढ़ जाती है, डेफिनेटली इनको गिनना भी मुश्किल होता है। और कहा जाता है कि हेयर का ट्रीटमेंट और ये जो ब्लेमिशेस होती हैं यानी छाइयाँ वगैरह जो फ्रैकल्स हो जाती हैं, इनका ट्रीटमेंट कदरे मुख्तलिफ होता है और मुश्किल होता है, क्योंकि ना तो छाइयों को गिना जा सकता है ना बालों को गिना जा सकता है। तो इसके ट्रीटमेंट में जो फ़र्क है वो देखा भी जाता है, लेकिन उसको ट्रीट करना थोड़ा सा डिफरेंट होता है और मुश्किल होता है। इस हवाले से ही मज़ीद बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, देखिए जब हेयर फॉल होता है, एक जो है एक हेयर फॉल, एक होता है हेयर थिनिंग, क्या ये एक ही चीज़ है? नहीं नहीं, बिल्कुल ये दोनों अलग टर्मिनोलॉजीज हैं। बेसिकली हेयर फॉल वो है जिसमें बाल गिर गए हैं, दोबारा से बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, ज़्यादा से ज़्यादा गिर रहे हैं। लेकिन ब्लड थिनिंग ये हेयर थिनिंग ये है कि जिसमें बाल आपके दोबारा से उग रहे हैं लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा पतले हैं। सही, यानी कि उनकी वो स्ट्रेंथ नहीं हो रही, वो कम और पतले बारीक यानी कि हो रहे हैं। हाँ जी, बहुत बारीक। सही। अच्छा, ये जो बारीक हो जाते हैं बाल, तो इसमें कोई डाइट का भी अमल दखल है इस हवाले से? यानी कि क्या हमारी डाइट उनको बेहतर कर सकती है? अगर कोई पतले जैसे आप कह रही हैं बाल आ रहे हैं, उग तो रहे हैं, लेकिन वो उस तरह से नरिशमेंट नहीं है उनकी। हाँ जी, तो उसके लिए कोई डाइट रोल प्ले करती है? जी बिल्कुल, इसमें प्रॉपर हमारा लाइफस्टाइल मैटर कर रहा होता है किसी भी हेयर फॉल में या हेयर थिनिंग में। तो इसमें सबसे ज्यादा जो है वो आपके वाइटामिन मिनरल्स का रोल होता है, आपकी इम्यूनिटी का भी रोल होता है। या खुदा ना खास्ता अगर किसी को कोई ऐसी बड़ी क्रोनिक डिजीज है तो उसके बाद भी अमूमन ऐसा होता है कि बालों की जो है हेयर थिनिंग हो रही होती है, ये हो रहे होते हैं लेकिन पहले से बहुत ज्यादा बारीक होते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि विटामिन B6 और B12 का बहुत रोल है, विटामिन बी कम्प्लेक्स ओवरऑल पूरा। तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, कौन सी वो चीजें हैं कि जिनमें ये विटामिन मिल जाते हैं और वो प्रॉपर्ली बेहतर हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, विटामिन बी कम्प्लेक्स की बात की जाए तो विटामिन B12, B9, B3, B5 ये अमूमन हमारे ड्राई फ्रूट्स में है। और साथ ही साथ जो हम लोग चावल खा रहे हैं ये होल कम्प्लेक्स कार्ब्स बेसिकली, और जो हम रोटी ले रहे हैं गंदम वाली, ये और भी बेशुमार तरह की टाइप्स हैं आटे की। तो अमूमन हमें विटामिन बी कम्प्लेक्स कम्प्लीटली वहाँ से मिल जाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि केस स्टडी को देखते हुए अगर डेफिशिएंसी ज़्यादा है, ब्लड थिनिंग बहुत ज़्यादा, हेयर थिनिंग या इस तरह की कोई भी सवेरिटी है, तो फिर उससे रिलेटेड हम डाइटरी सप्लीमेंट्स दे रहे होते हैं फूड को बेहतर बनाने के साथ साथ। बिल्कुल सही। यहाँ एक होम रेमेडी के तौर पे थोड़ा सा एडिशन करती चलूँ कि आप देखें कि पंपकिन सीड का बहुत ज़्यादा ना ट्रेंड है आजकल। आप देखेंगे किसी भी फॉर्मुलेशन के लिए हार्मोन को बैलेंस करना है या किसी भी सिलसिले में उसको एडिशन की जाती है, तो ये हेयर फॉल के लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इनको आप थोड़ा सा अगर अपने फूड में ऐड करते हैं डेली अपनी फूड में, तो ये बेटरमेंट ले आते हैं आपकी हेयर की ग्रोथ के लिए। अच्छा डॉक्टर समीना, ऐसा है कि आप देखें कि मानसून का मौसम गुजरा, अभी भी उसके स्पेल्स आ जाते हैं और ये सिलसिला चलता है। इसमें हम सुनते आए हैं कि बाल गिरते हैं इस मौसम में ना, मौसम बरसात में। तो क्या हर मौसम में गिरते हैं या कोई ये जैसे मैंने कहा कि मौसम बरसात में ऐसा कोई खास मौसम में, ये इस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा। यानी कि हेयर फॉलिंग का खास मौसम होता है एक तो ये होता है जैसे अभी सितंबर अक्टूबर है, यानी कि बरसात का मौसम अभी गुजरा है, वो हेयर फॉल उसमें होता है। और स्प्रिंग में सही। अब इसके अंदर अगर आप थोड़ा सा डीप जाए ना, इसमें भी रीजंस हैं। अच्छा। जिस वक्त हमारा बाल जो है वो रूट आउट होता है तो पहले 3 माह पहले ही वो अपनी जड़ छोड़ देता है। अब अगर आप सितंबर और अक्टूबर में हेयर फॉल इंक्रीज होता है, उसमें आप बैक चले जाइए 3 मंथ्स बिफोर। कौन से मंथ्स आ रहे हैं? मई, जून, जुलाई। मई, जून, जुलाई में शदीद गर्मी होती है।
आपका जो एक्सपोजर होता है आपके हेयर्स का वो हीट से डायरेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपका बाल डैमेज हो रहा होता है। उसकी डैमेज की वजह से कुछ रूट्स वीक हो जाती हैं और वो कहना बरसात में गिरना शुरू हो जाती है। और बरसात में एक और भी है कि सुफोकेशन हो जाती है, हमारा सांस लेना मुश्किल हो रहा होता है तो बालों का तो और ही मुश्किल हो रहा होता है, ठीक है, सुफोकेशन की वजह से। अब उसमें हम विंटर पे भी आ जाते हैं। अब स्प्रिंग में हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, क्यों? विंटर गुजरा है, विंटर गुजरा है, उसमें शदीद सर्दी की वजह से आपने एवरी टाइम अब टोपी पहनी हुई है, अपने बालों को बांधा हुआ है जिसमें उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उसकी अच्छा तरह उसकी मिसाज नहीं आप करें, सर्दी की वजह से लिपेटा हुआ है, और वो 3 मंथ्स बैक शदीद सर्दी आपने फेस की। इसकी वजह से जैसे आपका स्प्रिंग स्टार्ट होता है फरवरी मार्च में तो आपका हेयर फॉल इंक्रीज कर जाता है। बिल्कुल सही। जैसे सर्दी में आपने कहा तो बहुत सारे लोग जो है जैसे वार्म बाथ जब लेते हैं तो गर्म पानी से जब सर को धोते हैं तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होने लगता है। बिल्कुल, हेयर फॉल गर्म पानी बहुत बड़ा रीजन है। ऑलवेज हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने अपने बाल बचाने हैं तो नॉर्मल टेम्परेचर अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठंडे पानी से, ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर सके तो नॉर्मल टेम्परेचर से अपने हेयर वॉश करें ताकि वो बेहतर हो और हेयर फॉल कम हो। बिल्कुल, जिस तरह डॉक्टर साहबा ने बताया कि गर्मी भी इफेक्ट करती है और गर्मी की वजह से जो बालों का पर्टिकुलर जो इंग्रेडिएंट है कैरोटीन जिसे कहा जाता है, एक प्रोटीन होती है पर्टिकुलर, वो 80 डिग्री की हीट जब होती है ना तो वो डैमेज करने लगती है। तो फिर जब गर्मी गुजरती है तो वाकई उसका ब्रेकडाउन होता है और हेयर फॉल जो है वो होने लगता है। तो ये सिलसिला यानी कि मौसम जो है वाकई असरअंदाज होते हैं। तो डॉक्टर साहब अभी बात हो ही रही है तो होम्योपैथी के हवाले से बताइएगा। हमारी होम्योपैथी जो है वो इसी तरह सीजनल जब हेयर फॉल होता है तो उसमें हमारी कोई मेडिसिन है जो इसको कवर करती हूँ? जी डॉक्टर साहबा, बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, बहुत सी मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स हमारे हेयर फॉल्स को रोक देती हैं। उसमें अगर तो हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो सीपिया बहुत अच्छा काम करेगी, विनकम आयरन बहुत अच्छा काम करेगी। जहां आपको सिम्टम नहीं मिल रही आर्निका ले आए। आपको पता है कि आर्निका ने धूम मचाई हुई है, आर्निका ऑयल है, आर्निका शैम्पू है, आर्निका को डायरेक्ट मदर टेंशन में अप्लाई कर सकते हैं। जहां आपको लग रहा है कि बाल वीक हो रहा है, यानी कि आपने अपना बाल पकड़ा उसको ऐसे रख के तोड़ा तो टूट गया, तो इट्स मीन का वीक है, मेरा पकड़े तोड़ के देखें नहीं टूटेगा ये आर्निका इस पे अप्लाई हुआ ठीक हो गया आसानी के साथ नहीं, इसको तोड़ने के लिए जान चाहिए। वैसे तो भी जैसे इस तरह से आप बालों को फ्लिकरिंग कर रहे होते हैं, फिंगर पे जो है वो लपेट रहे हैं कभी जो इस तरह, तो इस तरह से भी टूट जाते हैं ना? हाँ यस, ये पता चल जाता है। ये एक टेस्ट होता है पुल आउट टेस्ट। उसमें क्या होता है कि आपने अपनी एक लट पकड़ी, उसको 2 से 3 दफा ऐसे किया, अगर तो आपके हाथ में एक, ये देखें जी एक भी नहीं है, 100% सामने प्रूफ, एक या 2 बाल आए तो इट्स मीन कि योर हेयर इज हेल्दी। लेकिन अगर आपके बाल 2 या 2 से ज्यादा आ गए हैं तो वो बेचारे मरने वाले हैं, उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है। मतलब कि थ्रेटनिंग कंडीशन है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर सहर, बात अब जैसे हो रही है तो कोई ना कोई वजूहात होती हैं कि जो किसी भी वजह से कोई प्रॉब्लम होती है। अगर ये बाल जो गिरते हैं इसकी कोई वजह तो होती है, वो वजूहात जो है हमें आप बताइए कि क्या वजूहात हो सकती हैं कि बाल गिरने लगते हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन कि वजूहात पे काम अगर किया जाए तो बीमारी को पकड़ लेना या मसले का हल बहुत जल्दी निकल आता है। लेकिन विदाउट एनी डायग्नोज हम अपनी तरफ से ही रेसिपीज रेमेडी स्टार्ट कर दें तो मेरे ख्याल में इतना ऑथेंटिक रिजल्ट सामने नहीं आता। तो हेयर फॉल की भी बेशुमार रीजन है। सबसे पहले तो है हमारा स्ट्रेस, हमारी मेंटल हेल्थ, ठीक है, वो इफेक्ट बहुत बुरे तरीके से कर रही होती है। अगर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं अच्छी तो वो ओवरऑल ना कि सिर्फ हेयर लॉस पे, इवन कि ओवरऑल आपकी हेल्थ को बैड तरीके से इम्पैक्ट कर रही होती है। सेकंड रीजन फिर हमारी बेशुमार ऐसी खवातीन जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, तो प्रेगनेंसी में भी अमूमन जो है वो हमारा एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है और प्रेगनेंसी के बाद जो हेयर लॉस हो रहा होता है तो अचानक से जब एस्ट्रोजन का लेवल नॉर्मल रूटीन में आता है तो वहाँ से भी हेयर लॉस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है अचानक से। लेकिन ये है कि नॉर्मल हो सकता है बेशुमार रीजन से। उसके अलावा कुछ हमारी कह लें कैंसर है जैसे कीमोथेरेपी उसके दौरान, तो बेशुमार वजूहात हैं। आपके कुछ ऐसे आर्थराइटिस हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, तो उसमें भी बड़ा रोल है कि बेशुमार रीजन है, उसके अकॉर्डिंग रीजन को देखते हुए हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे होते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन था हमारा लेकिन आपने उसी में एलैबोरेट कर दिया बहुत अच्छे तरीके से कि स्ट्रेस भी जो है बहुत बड़ी एक वजह है। सबसे पहले लोग समझते हैं कि स्ट्रेस जो है वो एक बिल्कुल साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है, काउंसलिंग करवानी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ओवरऑल आपने पूरे लाइफस्टाइल को देखा। बिल्कुल ठीक हो गया।